बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत का तलबा के लिए एहसन इकदाम, एहसास तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का इजरा कर दिया गया। बच्चों को 1500 और बच्चियों को 2000 महाना मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, बदकिस्मती से माजी में बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुकूमत की कोशिश है गरीब बच्चों को तालीम से आरास्ता करे। लड़कियों की तालीम पर भी तवज्जो नहीं दी गई। पढ़ी लिखी खातून अपने माशरे को फायदा पहुंचाती है। नो वैक्सीन नो सर्विस। पेट्रोल लेना है तो पहले वैक्सीन लगवाएं, सर्टिफिकेट दिखाएं। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीट और रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं मिलेगा। सर्विसेज सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को ही फराहम की जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में भी सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाजत। खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोरोना के वार मजीद तेज। एक दिन में 101 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 25,889 हो गई। 3,559 नए मरीज। लाहौर रावलपिंडी में भी कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 6.63% रही। 93,901 मरीज जेरे इलाज। अब तक 10,43,898 मरीज सेहतयाब हो गए। 17 साल के नौजवानों की आज से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। बैरून मुमालिक जाने वाले 12 साल और जायद उम्र के अफराद को भी आज से बूस्टर डोज लगाई जाएगी। NCOC के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने बूस्टर डोज की मंजूरी नहीं दी। डोज लगवाने वाले अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। फी डोज के 1270 रुपए मुकर्रर कर दिए गए। सिंध में 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा को भी वैक्सीन लगेगी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की 10 लाख खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कल मुल्क भर में 15 लाख से जायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अवाम इसी जज्बे को बरकरार रखें। असद उमर का ट्विटर पर अवाम के नाम अहम पैगाम। कहते हैं 24 बड़े शहरों में से 20 ने वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया। हैदराबाद, मरदान, नौशहरा और कोयटा में टारगेट ताहाल पूरा ना हो सका। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में 3 दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान ने 2 लड़कियों से इज्तिमाई ज्यादती की। 3 मुल्जिमान ने गन पॉइंट पर 2 लड़कियों को शाहदरा से अगवा किया। क्रोल घाटी में वाक़े फैक्ट्री में ज्यादती की और मौका से फरार हो गए। फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। IG पंजाब का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मफरूर मुल्जिमान को ट्रेस किया जा रहा है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तराजी का वाकया। आयशा अकरम आज गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त परेड करेंगी। इंतजामात मुकम्मल। कैंप जेल के बाहर गिरफ्तार मुल्जिमान के वुरसा का एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बेगुनाह बच्चों को पकड़ा गया, फौरी रिहा किया जाए। लवाहिकीन का मुतालबा। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने आयशा और साथी रैम्बो के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक पार्टी इजलास। अपोजिशन लीडर का मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, PMDA एक काला कानून है, हर फोरम पर मुखालिफत करेंगे। मुश्तरका कमेटी बिल के कानूनी और दीगर पहलुओं का जायजा लेगी। PMDA को रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस बरूए कार लाएंगे। मरियम नवाज ने PTI हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी को तबाही और बर्बादी की दास्तान करार दे दिया। एवनफील्ड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत से मफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत की नहीं, कौमी मफाहमत की बात की। PTI जो कुछ कर रही है सब कौम के सामने है। हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए नून लीग की नायब सदर ने कहा, क्या किसी ने सुना कि बिजली सस्ती हुई, अशिया खरोनोश की कीमतें कम हुई? हुकूमत ने अवाम दुश्मनी की मिसाल कायम कर दी है।
लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की एक बार फिर नैब पर लफ्जी गोलाबारी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, नैब सियासत को तोड़ने जोड़ने और करप्शन छुपाने का निजाम है। चेयरमैन नैब बताएं, वजीरों का नैब से क्या ताल्लुक जो गिरफ्तारियों की पेश गोइयां कर रहे हैं। कल हुकूमत ने तारीख का सबसे महंगा LNG का सौदा किया, वो नैब को नजर नहीं आया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, चीनी में 800 अरब, गंदुम में 400 अरब खा जाएं, नैब खामोश रहेगा। अद्वियात में 150 अरब खा जाएं, नैब कुछ नहीं कहेगा। जालिम शख्स ने अपना आंगन उजाड़ दिया। बिहाड़ी में थाना सदर के इलाके 30 WB की बस्ती टावरिया वाला में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी में चंद रोज से किसी बात पर झगड़ा चल रहा था। गुज़श्ता रोज मुलजिम ने गुस्से में आकर बीवी के साथ बच्चों को भी कुल्हाड़ी के पे दर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया। कराची के साइट एरिया वलीका चौरंगी में निजी कंपनी के जेर जमीन टैंक में धमाका। के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के अमले ने बरवक्त आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची वाले हो जाएं तैयार, महकमे मौसमियात ने तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी, कराची एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। सिविल एविएशन के मुताबिक जहाजों के साथ वजन बांधा जाए ताकि तूफानी हवाओं से जहाज एक दूसरे से टकराने से महफूज रहें। सिविल एविएशन जहाजों की महफूज लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बर्ड शूटर्स तैनात करने का भी हुक्म। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिए। बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नई अफगान हुकूमत का ऐलान, 3 दिन में मुतवक्के खवातीन भी शामिल होंगी। तालिबान रहनुमा अब्बास आतंकज़ई कहते हैं, तालिबान हुकूमत में पुराने चेहरे शामिल नहीं होंगे। हर कौमियत के नए अहल अफराद को हुकूमत का हिस्सा बनाया जाएगा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को रईस शूरा की जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। मुल्ला याकूब को वजीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी वजीर दाखिला, मौलवी अमीर खान मुत्तकी वजीर खारजा और ज़बीउल्लाह मुजाहिद को वजीर इत्तलात बनाया जाएगा। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से इनखला को कामयाबी करार दे दिया। व्हाइट हाउस में कौम से खिताब करते हुए जो बाइडन ने कहा, 31 अगस्त से कबल इनखला का ऑपरेशन तालिबान की मनमानी डेडलाइन की वजह से नहीं, अमरीकियों की जिंदगियां बचाने के लिए किया। अंदाजा नहीं था अशरफ गनी फरार हो जाएगा। अफगानिस्तान में दाइश की कमर तोड़ दी। रूस और चीन चाहते हैं अमरीका अफगानिस्तान में उलझा रहे। अमरीकी सदर का दावा, कहते हैं अफगानिस्तान में तीसरी दहाई भी गुजारना कौमी मुफाद में नहीं था। अफगानिस्तान समेत दीगर मुमालिक में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। टैलेंट न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।